जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठंडी बहुत है तो अपने बिस्तर में पड़े हुए पढ़ते रहो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सीरीज में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 60,244 पदों पर 26 अक्टूबर 2018 का प्रथम पाली का पेपर है। उसके 37 क्वेश्चन है हिंदी के, हमारे हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। यानी जो अंक है उसके कौन कौन से अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं एक समूह में। तो कौन कौन से हो सकते हैं चेक करिए। अंक का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। अंक का मतलब संख्या होता है। फिर गोद होता है और अध्याय होता है। ये सब क्या है? ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। यानी अपराध बोध से होने वाली गिलानी के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द के लिए क्या आ जाएगा इसमें? आत्मगिलानी। आंसर क्या हो जाएगा? आत्मगिलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिर और चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन करिए। यानी कि चिर का क्या अर्थ है और चीर का क्या अर्थ है। चिर मतलब होता है पुराना, कहते हैं चिरकाल। तो चिर मतलब पुराना और चीर मतलब वस्त्र। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो सम से क्या होता है? संयोग। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंग प्लस ईला क्या हो जाएगा? ईला। बड़ी ई आएगा इसमें। ठीक है, क्या आएगा? बड़ी ई आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय में कौन सी संधि है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। उसका शिमला जाना है, नहीं, गलत है। उसे शिमला जाना है। उसने शिमला जाना है, ये भी गलत है। उससे शिमला जाना है, ये भी गलत। क्या होगा? उसे शिमला जाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सज्जन। सज्जन शब्द में समास है, तो सज्जन में कौन सा समास हो जाएगा बताइए। तो सज्जन शब्द में हो जाएगा हमारा समास कर्मधारय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं। कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका अच्छे से रिवीजन कर लो, एग्जाम में फंसने के चांस हैं फुल। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्म वाच्य, कृत वाच्य और भाव वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन भर पढ़ता है रेखांकित शब्द में, यानी रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए। दिन भर क्या हो जाएगा? निपात। निपात मतलब अव्यय जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये होता है निपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। चिन्ह क्या है? अगर दिख नहीं रहा हो तो लिख दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह होता है? विस्मय बोधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल की खाल निकालना निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो बाल की खाल निकालना बहुत मीन में करना, कहते हैं ना छोट पूरा एकदम छोटी छोटी बातों पे वो करना बहुत ज्यादा, तो ये क्या होता है? मीन में निकालना, बाल की खाल निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात उपरोक्त लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? किस थोड़े ही दिन का सुख। सुख कैसा होता है? थोड़े दिन का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में रस का अर्थ होता है। तो क्या होता है? साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति, ये होती है साहित्य से रस। ठीक है, साहित्य में रस का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। तो दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक। पहले चरण में 13 मात्रा, पहले और तीसरे चरण में 13-13, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा इसका उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। कौन करते हैं बताइए। तो क्या करते हैं? अलंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो यही पूछा है इस क्वेश्चन में, थोड़ा घुमा के दिया है कि भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न कौन करता है। तो अलंकार क्या है? वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, अलंकार कौन होते हैं? काव्य की शब्द और अर्थ के माध्यम से काव्य की सौंदर्य बढ़ाते हैं। ठीक है, ये होता है। 11 अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन। उस व्यंजन कौन से होते हैं? सा सा सा, हाँ। अयोग वाह, आ,
और आह, अंगी बिंदी और विसर्ग वाला आह। ठीक है, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते ही हैं, कहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? कृपा आंसर हो जाएगा। कृपा। कार्य, देखो बोलने में लग रहा है कार्य क्या है? पुल्लिंग मित्र, पुल्लिंग त्योहार, पुल्लिंग कृपा। कहते हैं ना मेरे ऊपर कृपा कर दो, तो ये क्या लग रहा है बोलने में? क्या है? स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, वचन किसका बोध कराता है? तो वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। क्या कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को, तो सबसे पहले क्या है? उसने, तो ने इसमें साइलेंट छुपा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने। कर्ता ने मतलब कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम कौन से में दिख रहा है इसमें आपको? आज बरसात होगी, नहीं है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, सीमा और रीमा बहने बहने हैं, तो क्या है? मैं सर्वनाम है इसमें, तो कौन से वाक्य में हुआ है? बी ऑप्शन हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण किस शब्द की विशेषता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता है? तो किस शब्द की होती है विशेषता? विशेषण की परिभाषा क्या है? ये संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो क्या है इसमें? संज्ञा की। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन? अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? समय। समय को तो कहते हैं काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ताले की चाबी है, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यह ताले की चाबी है, इसमें बताओ, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो इसमें क्या है? काकी के होता है ना संप्रदान, तो यह क्या है? यह ताले के लिए चाबी है। क्या बोलेंगे इसे? ताले के लिए चाबी है, इसमें के लिए साइलेंट है, तो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो कौन सा शब्द हो जाएगा पुल्लिंग? संचालक। बाकी सब क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें क्या देखना है? तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, शोक है, पृथ्वी है, पृथ्वी भी है, चंद्र चांद है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा? परख हो जाएगा इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो ये देखते हैं कौन सा है जो इसमें सारे शब्द कैसे हैं? तद्भव हैं। तो कौन से हो जाएंगे? आग, जीव और घर, ये कैसे हैं? सारे तद्भव शब्द हैं। इसमें पत्र क्या है? देखो इसमें पत्र हो जाएगा तत्सम, इसमें सत्य हो जाएगा तत्सम, इसमें पुष्प हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, ये सब कैसे हैं? तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो कौन सा नहीं? दुग्ध होता है, गौरस, गौरस भी होता है, पय भी होता है, तो क्या जाएगा? अमीय। अमीय किसका होता है? अमृत का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा, तो सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं? तो रीतिकाल के कवि कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन हमारे इधर दे रखे हैं इसके। रीतिकाल के कवि हो जाएंगे तुलसीदास, कबीरदास, ब्रंद और सूरदास। तो कौन जाएंगे? कवि ब्रंद। कौन से जाएंगे? कवि ब्रंद। नेक्स्ट है, कामायनी के रचनाकार हैं? तो कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो इसमें केवल शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद को प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पैराग्राफ से, तो पैराग्राफ को पढ़ेंगे, कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। सबसे पहले क्या देख लें, इसमें क्वेश्चंस पे जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ें, कविता का मर्म तथा रसिक कौन हो सकता है? चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं कौन हो सकता है। पढ़ते हैं, कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल यानी सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसवादन करते हैं। ठीक है, तो कौन हो सकते हैं? जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाएं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाएं, यही तो बता रहा है। ठीक है, देखो कविता के मर्म और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का सौंदर्य किसमें है? अब पढ़ो इसे दोबारा से, पुष्प का सौंदर्य, देखो ये आ गया हेडिंग, कहाँ गई? ये रही, पुष्प का सौंदर्य
पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वालों की दृष्टि में है, तो किस में हो जाएगा? उसे देखने वालों की दृष्टि में, ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, देखने वालों की दृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है। तो अच्छा गुरु क्या देखता है अपने शिष्य में? चलिए देखते हैं पैराग्राफ में। हमेशा पैराग्राफ को ऐसे करो, पहले क्वेश्चन देख लो एक बार, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है, यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है, यहाँ सम्मान पाने वाले कुछ नहीं है, सौंदर्य वाले हैं हमारी दृष्टि अद्भुत भारतीय शाखा अजीब लगती है, पर हमारे पूर्व सदा इसी पथ के प्रति उनमें उत्तम गुरु जाति भावना भी नहीं है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले रहे हैं और हिंदू संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, ना कि जाति संप्रदाय आचार धर्म। मुझे पढ़ा लिखा एक विद्वान मुसलमान नहीं, और आज मैं जिस स्थान पर हूँ, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उसे सेवक मेरे गुरु को जाता है। तो अच्छा गुरु क्या देखता है? देखो क्या दिखाया इसमें, भक्ति और श्रद्धा। तो अच्छा गुरु क्या देखता है? भक्ति और श्रद्धा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, भक्ति और श्रद्धा। नेक्स्ट है, पथ का उचित समानार्थी है, तो पथ का तो पता ही क्या हो जाएगा? मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है, उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है, कथन में कौन सा भाव है? तो कौन सा भाव हो जाएगा इसमें? क्या है? गुरु के प्रति श्रद्धा। क्या हो जाएगी? गुरु के प्रति श्रद्धा। तो ये थे आज के हमारे 37 क्वेश्चन हिंदी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी इसको 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे, सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप से आप अपनी तैयारी करते हैं, रेगुलर सिलेक्शन लेना है तो अपनी तैयारी दिन रात बिल्कुल एक कर दें। 1 महीने लगभग बचा है, अब आज 14 तारीख हो गई, तो ज़्यादा समय बचा नहीं है, 18 को पेपर होना ही है। तो इसलिए अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना पढ़ो, सबसे अच्छा तरीका यह है, जितना पढ़ो उसको 2-3 बार रिवाइज जरूर करो, क्योंकि जितना पढ़ो उससे गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, कुल मिलाकर ये है। तो रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका यही सिलेक्शन का, कि जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करो, एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज पढ़ते रहो, जो सिलेबस में है सारे टॉपिक्स को क्लियर करते रहो। अगर जो छूट रहा है उसे छूट जाने दो, बाकी जो जितना पढ़ रखा है उसका रिवीजन अच्छे से करते रहो। ठीक है, बस क्वेश्चन में आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मिस्टेक होती है वो नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करो सभी लोग। जय हिंद।